हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग एम एस एक्सेल बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। यह हमारा एक्सेल का पार्ट 7 यानी कि 7वीं क्लास है, जिसके अंदर हम लोग ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड ऑप्शन के बारे में एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेल में इन सभी बटनों का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एम एस एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कुछ रिजल्ट टाइप का तैयार कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है क्लास 10th रिजल्ट, और यहाँ से नाम टाइप किया है और इनका यहाँ से सब्जेक्ट वाइज नंबर मैंने यहाँ टाइप किया है। तो इसको समझने के लिए ये देखिए मेरा होम टैब ये है, और इसके अंतर्गत यहाँ एडिटिंग एडिटिंग ग्रुप मेरा है। इसके सभी बटनों को एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो एक एक बटनों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला बटन मेरा यहाँ से है ऑटो सम। तो इसमें मेरा एक ऑप्शन है सम का। तो सम फार्मूला लगाने के लिए मैं इस प्रकार से यहाँ क्लिक करूंगा, तो ये देखिए सम फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। इसको लग जाने के बाद ये देखिए यहाँ से रेंज को भी ये सिलेक्ट कर लिया है। सिर्फ मुझे इंटर की को प्रेस करना है। तो ये देखिए ये जो सौरभ नाम का बच्चा है, इसका पूरा यहाँ से मार्क को ये कैलकुलेट करके यहाँ पर 360 यानी कि 360 नंबर इसका टोटल यहाँ से आएगा। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आपको इस प्रकार से एवरेज पर क्लिक करना होगा। तो ये देखिए एवरेज फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। और मान लीजिए अजीत नाम का बच्चा है, इसका मुझे एवरेज मार्क यहाँ से निकालना है। तो इसके रेंज को सिलेक्ट करूंगा और इंटर की को प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए 54.2 इसका पूरा टोटल हर एक सब्जेक्ट का एवरेज मार्क इतना निकल कर आ चुका है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है काउंट नंबर। नंबर को काउंट करने के लिए ये देखिए काउंट का फार्मूला यहाँ से लग चुका है। अब मुझे इस प्रकार से जितने भी यहाँ इस डॉक्यूमेंट में नंबर टाइप किए होंगे वो सब को काउंट करके ये दिखाएगा। तो इसको मैंने फार्मूले को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद इंटर की को प्रेस करूंगा। तो ये देखिए 60 यहाँ से टोटल दिखाई दे रहा है, यानी कि 60 यहाँ से इतने में 60 नंबर यहाँ से काउंट कर लिया है, यानी कि 60 है। तो ये देखिए यहाँ से 5 इधर हो गए, और ये देखिए सीरियल नंबर मैंने यहाँ से टाइप किया 12 इधर। 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 और 5 का गुणा 12 25 60 यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है मैक्स। मैक्स फार्मूला जो मेरा क्या काम करता है, वो यह काम करता है कि सबसे बड़ी वैल्यू को ये वहां से चुन के दिखाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख ले पा रहे हैं, ये दीपक नाम का बच्चा है, इसके इस टोटल वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसको मैं रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो सबसे बड़ी इसकी डाटा होगी, यानी कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अंक पाया होगा उसको ये यहाँ से इंडिकेट करेगा। ये देखिए 65 नंबर, ये 65 नंबर किसी सब्जेक्ट में पाया है। ये देखिए मैथ में इसका 65 नंबर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ से इंडिकेट करता है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो मान लीजिए ये सनोज नाम का बच्चा है, इसके मैं मिनिमम वैल्यू को इस प्रकार से इसके रेंज को सिलेक्ट कर लिया हूँ और इंटर की को प्रेस करूंगा। तो ये देखिए यहाँ से इसका जो 45 नंबर मिनिमम वैल्यू आया है, ये किसी सब्जेक्ट में 45 नंबर पाया है। ये देखिए मैथ में ये 45 नंबर पाया है, तो ये इसके मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटी अंक को ये इंडिकेट करता है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है मोर फंक्शन। ये मोर फंक्शन का ये जो बटन है ये यह काम करता है, जैसे कि आप लोग कोई भी फार्मूला यहाँ से ढूंढना चाहते हो और लगाना चाहते हो, तो आप लोग उसको आसानी से खोज सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे चाहिए टाइम का फार्मूला, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा टाइम। टाइम मैंने टाइप कर दिया और यहाँ गो पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए टाइम का फार्मूला यहाँ से आ जाता है, और आ जाने के बाद इसको सिंपली आप लोग यहाँ से ओके करके आप लगा सकते हैं। मान लीजिए हावर आपको कितना चाहिए, तो मान लीजिए 1 हावर चाहिए। मिनट कितना चाहिए, 20 मिनट। उसके बाद सेकंड कितना चाहिए, 24 सेकंड। उसके बाद यहाँ से आप ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए 1:20 AM यहाँ से शो होने लगा है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है फिल। तो फिल को मैं समझाने के लिए अगली सीट पर यहाँ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ अगली सीट पर आपको फिल को समझाने के लिए यहाँ अगली सीट पर मैं लेकर आया हूँ। तो ये देखिए मान लीजिए मुझे कुछ टाइप करना है, तो मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया मोहित। मोहित मैंने टाइप कर दिया। अब इसको टाइप करने के बाद इसी सेल पर मैं स्थिर रहूंगा और फिल बटन पर जाकर
मैं इस प्रकार से यहाँ से देख लेता हूँ। ये देखिए पहला बटन मेरा है डाउन, तो डाउन में जाने के लिए आपको इस प्रकार से डाउन में इसको इस जितने रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे उतने में आपका ये डाटा फिल हो जाएगा। तो मैं फिल बटन पर जाऊंगा और डाउन में क्लिक करूंगा। तो ये देखिए मैंने मोहित एक ही सेल में टाइप किया था, ये देखिए डाउन में इतनी जगह पर ये डाटा मेरा फिल हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे अप में जाना है, तो इसको मैं अप में इस प्रकार से यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फिल बटन पर जाऊंगा और अप में इस प्रकार से क्लिक करूंगा। तो ये देखिए अप में मेरा डाटा इस प्रकार से फिल हो चुका है। मान लीजिए मुझे यहाँ राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड में जाने के लिए मैं फिल बटन पर जाऊंगा और यहाँ राइट ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए राइट में मेरा डाटा इस प्रकार से फिल होकर आ चुका है। अब मुझे यहाँ से लेफ्ट में जाना है, अपने वैल्यू को इस प्रकार से लेफ्ट में यहाँ पर टाइप करना है, फिल करना है। तो इसको करने के लिए मैं लेफ्ट पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए मेरा ये जितना मैंने टाइप किया था ये देखिए मेरा लेफ्ट में इस प्रकार से फिल हो चुका है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है क्लियर। तो क्लियर में देख लेते हैं, क्लियर ऑल, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसा बटन है कि पूरा मेरा सीट यहाँ से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगला बटन यहाँ से है क्लियर फॉर्मेट। तो मान लीजिए इसका मैं कोई फॉर्मेटिंग किया हूँ तो उसको फॉर्मेटिंग को सिर्फ ये क्लियर करता है। उसके बाद यहाँ से क्लियर कंटेंट, तो मान लीजिए ये जैसे इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें मैं कुछ टाइप किया हूँ उसको सिर्फ ये क्लियर करता है। ये देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए क्लियर कंटेंट, ये उसको यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद अगला बटन यहाँ से है क्लियर कमेंट्स। अगर मैं यहाँ से कुछ कमेंट किया रहूंगा अपने डॉक्यूमेंट में तो उसको ये यहाँ से क्लियर करता है। उसके बाद और अगला बटन है क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मान लीजिए कोई मैंने यहाँ से हाइपरलिंक लगाया है अपने डॉक्यूमेंट में या कोई लिंक को मैंने यहाँ से क्रिएट किया है तो उसको यहाँ से ये हटा देता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इस पूरे सीट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्लियर पर जाऊंगा और क्लियर ऑल पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए सारा डाटा यहाँ से पूरा मेरा स्प्रेडशीट का यहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद पुनः मैं फर्स्ट शीट पर चलता हूँ और यहाँ से देख लेता हूँ ये जो मेरा है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है। उसको पूरा फुल में देखने के लिए तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं बेसिक से वैसे थोड़ा समझा देता हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर। इसको करने के लिए आपको यहाँ से देख लीजिए कि ये सॉर्ट A to Z और यहाँ उसके नीचे दूसरा बटन दिखा रहा है सॉर्ट Z to A, ये सेम जस्ट इसका उल्टा है। तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए इसको मैंने ये नेम है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाऊंगा और सॉर्ट A to Z पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्ट करने के बाद अब ये देखिए ए वर्ड से जितने भी यहाँ लेटर वाले शब्द होंगे ये पहले आ जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे मान लीजिए वो डी आ रहा है तो उसको ऊपर कर देगा। और ये देखिए सबसे लास्ट में वी नाम से आता है तो इसको नीचे कर दिया। उसके बाद और कोई वर्ड वाला यहाँ से नाम है नहीं तो इसको पुनः मैं सेलेक्ट करता हूँ। पुनः सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पुनः सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाऊंगा और सॉर्ट Z to A, ये सेम इसका सॉर्ट A to Z का उल्टा है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और सॉर्ट करूंगा जब तो ये देखिए सबसे लास्ट वर्ड वाला यहाँ से नेम है विशाल, वी, ये वर्ड जो है वी ये लास्ट में सबसे आता है तो इसको ऊपर कर दिया। और ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से इसका सीरियल नंबर भी इधर उधर कर दिया। ये देखिए सबसे पहले मैंने सौरभ नाम के लड़के को यहाँ से टाइप किया था, ये देखिए सीरियल नंबर, और ये 2 नंबर पर अजीत था तो ये देखिए ए वर्ड को ये सबसे नीचे कर दिया और वी वर्ड को सबसे ऊपर ये कर दिया। और इसके बीच में जो आएंगे इस प्रकार से इसको नीचे से ऊपर की दिशा में कर दिया है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट में आपको तमामों प्रकार के बटन इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहला बटन है फाइंड। इस पूरे सीट में आपको कुछ ढूंढना है तो उसके लिए आपको यहाँ से फाइंड करना होगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ से फाइंड करना है सनोज, सनोज को फाइंड करना है तो यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद ये देखिए सनोज नाम के बच्चे पर ये मुझे फाइंड करके यहाँ इस सेल पर मेरा एरो पहुंच जाता है। उसके बाद अगला बटन यहाँ से है रिप्लेस। आपको रिप्लेस कुछ करना हो, मान लीजिए ये सनोज नाम के बच्चे को तो रिप्लेस करना है तो मान लीजिए किस नाम से आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं राम नाम से इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करूंगा और रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद क्लोज कर दूंगा। तो ये देखिए जो सनोज नाम का यहाँ से बच्चा था इसका नाम
यहाँ से रिप्लेस होके राम नाम यहाँ से हो गया है। उसके बाद अगला बटन मेरा यहाँ से है गो टू, आप लोग उस पर तुरंत जा सकते हैं। तो रेफरेंस में आपको क्या देना है, तो मान लीजिए आपको दे देना है रिया, रिया रिया कर दिया। उसके बाद ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके किया, तो और इसको मैं फिर यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ रिया नाम की ये जो बच्ची है इसके ऊपर इसको फाइंड आउट कर देता है। उसके बाद और बटन यहाँ से तमामों प्रकार के हैं, गो टू स्पेशल, कोई स्पेशल वैल्यू हो तो वहां पर आप लोग जा सकते हैं। फार्मूलाज, किसी फार्मूले को आप टाइप किए हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं। कमेंट, मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट किया है तो उस कमेंट पर तुरंत जा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मान लीजिए कुछ फॉर्मेटिंग किया है, कुछ कंडीशन वहां पर अप्लाई किया है तो इस बटन के द्वारा आप लोग उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर भी जा सकते हैं। और यहाँ से है कंटेंस्ट, उस पर जा सकते हैं। और डाटा वैलिडेशन, आप लोग डाटा का वैलिडेशन भी कर सकते हैं कि कौन डाटा मेरा बड़ा है, कौन डाटा मेरा छोटा है, इस प्रकार से आप लोग उस पर भी जा सकते हैं। और यहाँ से अगला बटन मेरा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कुछ आपने यहाँ से शेप वगैरह कुछ बनाया होगा तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन पैन, आप लोग सिलेक्शन पैन ये जो होता है मेरा कर्सर, इस पर भी आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।